नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रजनीश। हमारे साथ मौजूद है साईनाथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये हमेशा एक अलग तरीके का सेमिनार कन्फ्रेंस करते रहते हैं और विद्यार्थियों को समाज में होने वाली गतिविधियों से जोड़ते रहते हैं। सर, आपका लाइव लगातार में स्वागत है। धन्यवाद सभी दर्शकों को। सर, हमेशा से हम लोग ये देखते आए हैं कि कभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या डीजीपी हों, लॉ एंड ऑर्डर या समाज में जो घटित हो रही हैं घटनाएं, उसे आप अपने छात्रों को जोड़ते हैं और उससे अवेयर करते हैं। सर, इसके पीछे क्या मंशा है और क्या आगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं एक विश्वविद्यालय का संचालन कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को सामाजिक सरोकार से भी जोड़ूं, बच्चों में संस्कार भी दूं, बच्चों को पढ़ाई तो दूं ही दूं और साथ में उनको जीविकोपार्जन के लिए, जो उनकी जीविका चलाने के लिए ज़रूरी है, तो यानी कुल मिला के एक विश्वविद्यालय में बच्चे का पूर्ण सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसको सुनिश्चित करने के लिए कई चीज़ें हैं, जैसे कि हम बच्चों को खेलों में बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे यहाँ 50 के आसपास ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए हैं। एनसीसी हम चला रहे हैं, जो देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना, समर्पण की भावना, अनुशासन की भावना, ये हमारे बच्चों में रहनी चाहिए। हम अलग अलग महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, जिससे बच्चों में एक यूनिटी बनी रहे, बच्चों को पता रहे कि भाई क्रिसमस भी यहाँ मनाया जाता है, यहाँ ईद की भी 2 दिन की छुट्टी हो रही है, यहाँ पर विश्वकर्मा डे भी हो रहा है, यहाँ पर सरस्वती पूजा भी हो रही है। व्यवसाय के प्रति जागरूक करने के लिए हम डॉक्टर्स डे बना रहे हैं, इंजीनियर्स डे बना रहे हैं, फार्मेसी डे बना रहे हैं, नर्सिंग डे बना रहे हैं। और साथ में जो समाज की ज्वलंत समस्याएं हैं उनको भी हमें लेते हुए चलना है। बच्चों के अलग अलग जो उनकी विधाएं हैं उसमें पारंगत बनाने के लिए जो लॉ के बच्चे हैं उनको कानून का एक्सपोजर, उनकी कानून में कोर्ट के अंदर उनकी दखल, जिससे कि वो देखें कि कोर्ट का प्रोसीडिंग्स क्या है। एक इंजीनियरिंग के बच्चे की ज़रूरत है कि वो वर्कशॉप में जाके देखे, फैक्ट्री में जाके देखे कि किस तरीके का इन्वायरमेंट है। जो फार्मेसी का बच्चा है वो फार्मा इंडस्ट्री में जाके देखे, एग्रीकल्चर का बच्चा दुग्ध इंडस्ट्री में, डेयरी में, फार्मिंग में। तो अलग अलग आयामों के बच्चे, अलग अलग सेक्शंस के बच्चे, अलग अलग आर्थिक बैकग्राउंड के बच्चे मेरे पास में हैं, पर मैं उन सबका गार्जियन हूँ। मुझे उन सबको लेके चलना है और उन बच्चों को मुझे दिखाना है कि देखिए, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये बाहर की दुनिया है और मुझे उनको बाहर की दुनिया के लिए खुले दिल और दिमाग के साथ मुझे उनको तैयार करना है। सर, आपके यहाँ से पिछले साल कुछ बच्चे, शायद 1 या 2, जुडिशियल सर्विस में भी हुई थी, उसके बाद स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा है। तो सर, इन लोगों को आप कैसे ट्रेंड करते हैं कि वो उस लेवल तक चले जाएं? देखिए, मेरे यहाँ के जो टीचर हैं वो जुडिशरी सर्विस की तैयारी करा रहे हैं। मैं अपने फैकल्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स के टीचर हैं जो खुद MPEd और PhD किए हुए हैं स्पोर्ट्स में, जो लगातार सुबह 5:30 बजे आके बच्चों को तैयार कराते हैं। साथ ही मेरे यहाँ अपने स्पोर्ट्स के क्रिकेट ग्राउंड, आपका फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड है। हम एनुअल स्पोर्ट्स बच्चों का करा रहे हैं, जिसमें कि मेरे बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर का बेस्ट निकल के आ सके। और जो लैंगिक असमानता है उसको रोकने के लिए मेरे दरवाजे हर लड़का लड़की के लिए खुले हैं। और ये मेरे एक तरीके से दृष्टि में है कि मैं इस चीज़ के किसी भी भेदभाव को मैं खुद भी नहीं मानता हूँ कि मेरे यहाँ सिर्फ एक ही मेरे यहाँ बेटी है, तो मेरे मन में बेटी बेटे को लेकर भी कोई फर्क नहीं है। वही मैसेज मैं यहाँ अपने बच्चों को भी देता हूँ और अपने फैकल्टी मेंबर्स के भी जरिए कि भाई, आप एक जवान बच्चियों को पढ़ाते हैं तो आपकी दृष्टि में लड़का लड़की का कोई भेद नहीं होना चाहिए। आपके मन में आदिवासी नॉन आदिवासी का भेद नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं होना चाहिए। ये साईं बाबा के नाम पे विश्वविद्यालय है, जिन साईं बाबा के लिए कोई कह नहीं सकता कि ये हिंदू थे या मुसलमान थे। तो जो बच्चा मेरे यहाँ आ रहा है वो सिर्फ इंसान है और मैं उसे अच्छा इंसान कैसे बना सकता हूँ, मैं इस चीज़ पे ध्यान लगाता हूँ। आपने साईनाथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर SP अग्रवाल को सुना, इन्होंने किस प्रकार से बताया कि छात्रों को किस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वो समाज में जाकर अपना एक बेहतर भविष्य बना सके। इस खबर में इतना ही। आगे लाइव लगातार के संग बने रहें। धन्यवाद।